देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा की पहली लड़ाई अपने नाम कर ली है। भारतीय जनता पार्टी का राहुल नार्वेकर स्पीकर का चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने 164 वोट पाकर शानदार जीत हासिल की है। अमरावती मर्डर केस, उमेश कोल्हे का जिगरी दोस्त था हत्याकांड में शामिल। यूसुफ खान अंतिम संस्कार में भी हुआ था शामिल। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की बर्बर हत्या से भी पहले महाराष्ट्र के अमरावती में उसी प्रकार हुई दवा व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ले ली है। उमेश कोल्हे के शरीर में मिला गहरा जख्म, काट दी दिमाग की नस, सांस की नली भी डैमेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। केमिस्ट उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शरीर में लगी चोट का पता चला है। शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा पर बोले आदित्य ठाकरे, कसाब को भी नहीं मिली थी इतनी सिक्योरिटी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार पर शिवसेना के बागी विधायकों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम को लेकर निशाना साधा। भूस्खलन से टूटे 2 पुलों को सेना ने रिकॉर्ड समय में फिर से बनाया। अमरनाथ यात्रियों के लिए रात भर काम चला। भूस्खलन से बालटाल मार्ग पर 2 पुलों के बह जाने के बाद अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए भारतीय सेना ने गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में उनको रिकॉर्ड समय में रातों रात फिर से बना दिया। मुख्य आरोपी इरफान गिरफ्तार, 10-10 हज़ार देने का वादा कर हत्या के लिए साथियों को उकसाया। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इरफान शेख की गिरफ्तारी नागपुर से हुई है। ये आरोपी एनजीओ चलाता है और इसी ने शमीम और उसके दोस्तों को हत्या के लिए मोटिवेट किया, साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट भी किया था। ग्रामीणों ने 2 आतंकियों को पकड़ा। डीजीपी ने 2 और उपराज्यपाल ने 5 लाख के नाम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ग्रामीणों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने सजगता और बहादुरी के साथ दोनों आतंकियों को रस्सियों के साथ बांधा और फिर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। चलाएं ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। केंद्र ने विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में किए 7 बदलाव, आम आदमी को सहूलियत, एनजीओज पर नकेल। गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम और उनके नियमों में शुक्रवार रात 2 गजट अधिसूचनाओं के माध्यम से 7 परिवर्तन किए। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2022। रिजल्ट से पहले सीबीएसई ने लॉन्च किया परीक्षा संगम पोर्टल, मिलेंगे ये फायदे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब छात्रों को बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बिल्डर की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। 9 टीमें हत्यारों की तलाश में जुटी। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मरने वाले की पहचान बिल्डर अमित गोयल के रूप में हुई है। चेन्नई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, इंडियन बैंक के साथ धोखाधड़ी करने पर कुर्क की 234 करोड़ की संपत्ति। प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन बैंक को धोखा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में मेसर सरवाना स्टोर्स चेन्नई की 234.75 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को छोड़कर अन्य सभी कार्यकारिणी भंग कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्यसभा कार्यकारिणी के साथ ही लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड सहित अन्य सभी फ्रंटल संगठनों की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट, जस्टिस वीरप्पा बोले, विधानसभा और हाईकोर्ट के बीच खड़े होकर अपना सिर काट लूंगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी वीरप्पा ने वकीलों को चिताया कि वे जजों और न्यायपालिका पर झूठे आरोप ना लगाएं। हाईकोर्ट के सीनियर जज ने यह भी कहा कि अगर खुद उन्होंने कुछ गलत किया है तो वे विधानसौध की राज्य की विधानसभा और कर्नाटक हाईकोर्ट के बीच में खड़े होकर अपना सिर काटने को तैयार हैं। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला।
डॉक्टर वीपी चौरिया डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोडकी, आमला। एमपी में लगे कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मुस्लिम सरपंच की जीत के बाद समर्थकों ने कहा पाकिस्तान जीत गया, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के कटनी में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। इसका एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुनाव में माहौल खराब कर सकते हैं आतंकी, पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनाती, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। शख्स ने 20 लोगों से ठगे 75 लाख रुपए, ठगी करना था ये प्लान। मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल के एक शख्स ने सस्ते दाम पर सोना बेचने के बहाने 20 से अधिक लोगों से कथित तौर पर ठगी की है। एमपी नगर पुलिस ने कहा कि जालसाज ने पीड़ितों से 75 लाख रुपए से अधिक की वसूली की थी। जेपी अस्पताल की खुली पोल, प्लम्बर की गलती से ओटी में भरा पानी, 1 सप्ताह तक नहीं होंगे आंखों के ऑपरेशन। भोपाल के जेपी अस्पताल में ओटी में पानी भरने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से अब यहां आंखों के ऑपरेशन 7 दिन के लिए टाल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन लीक होने के कारण प्लम्बर को बुलाया गया था। कमलनाथ पर जमकर बरसे सीएम शिवराज, चाय पर चर्चा के दौरान गिनाए कांग्रेस के पाप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में लोगों के साथ चाय पर चर्चा की, साथ ही ईदगाह हिल्स में आम सभा को भी संबोधित किया। कन्हैयालाल की हत्या के बाद फरमान मुस्लिम फेरी वाले से सामान खरीदा तो 5100 का जुर्माना। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या का आक्रोश देश भर में देखने को मिल रहा है। हत्यारों को सख्त सजा देने के लिए लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच गुजरात के बनासकांठा प्रशासन से एक फरमान जारी कर दिया गया है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोडकी, आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एनटीएमटी सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोडकी, आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समापन हो गया। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित करते हुए कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। शाह ने कहा 2024 तक हल हो जाएंगी पूर्वोत्तर की सभी समस्याएं, अगले 30-40 साल तक भाजपा का युग। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि सरकार और लोगों को उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं के कारण पैदा हुई स्थिति को सामान्य करने के लिए उंगली उठाने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए। जीएसटी के दायरे में आते ही महंगा होगा दही, लस्सी और छाछ, ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस बीच जनता को एक और झटका लगने वाला है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई। कोच्चि एयरपोर्ट पर जांच से चिढ़कर दंपति ने कहा चेक कर लो, बम है। ऑस्ट्रेलिया की बजाय पहुंचे जेल। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के दौरान मजाक करना एक दंपति को भारी पड़ गया। दरअसल सुरक्षा कर्मियों ने चेक इन काउंटर पर जब उनसे पूछा कि उनके सामान में क्या है तो पति ने कहा कि बम है। व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 2 दिन पुराने मैसेज को भी कर सकेंगे डिलीट। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को डिलीट करने वाले फीचर डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन से काफ़ी आसानी हो गई है। हालांकि इस फीचर से मैसेज को घंटे भर बाद या पुराना होने पर डिलीट नहीं किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।